प्लास्टिक बैग का ये जो मेला लगाया है, ये नए दौर का नया समय, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग बड़ी संभावनाओं को लेके भी आता है। तो इससे डरने डराने की बात तो बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर जाकर के जीवन बचाने की बात भी देखना चाहिए। कई जगह प्लास्टिक के आधार पर पूरे के पूरे समाज में एक अलग प्रकार की क्रांति आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्लास्ट पैक 2025 समारोह का उद्घाटन किया। इस भव्य समारोह का आयोजन इंदौर के लबगंगा प्रदर्शनी केंद्र में किया गया था। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, साथ ही प्लास्टिक से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। बता दें कि इस समारोह का उद्देश्य प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना था। मध्य भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्ट पैक 2025 का आयोजन इंडियन प्लास्टिक पैक फोरम द्वारा किया गया था। 2025 सच में जोरदार अभिनंदन हमारे आज के इस आयोजन के अध्यक्ष और उनकी संकल्पना के लिए उनकी पूरी टीम का हमारी सबकी ओर से अभिनंदन होना चाहिए। एक बार फिर अच्छे से ताली बजे तो ऐसे ही बजे कि लगे कि हाँ बज रही है। हमारे सारे मित्रों ने मिलकर के एक बड़ी अलग प्रकार की संभावना का बाजार हमारे सबके बीच खास करके बदलते दौर में उपलब्ध कराया। आज के इस मंच पर हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक श्रीमान मधु वर्मा जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, सचिन बंसल जी का तो मैं बोल ही चुका हूं, चेयरमैन प्लास्ट पैक श्रीमान हितेश मेहता जी, सचिव श्री अंकित मारुका जी, उपाध्यक्ष जाहिद शाह जी, सिद्धार्थ जैन जी, संदेश जैन जी, तुषार पारिक जी, श्री राय साहब और इस मंच के साथ साथ इस पूरे आयोजन के समस्त जो जिनके कारण से ये मेला लगा है, मेरे अपने प्लास्टिक क्षेत्र में लगने वाले सभी सम्मानीय उद्योगपतिगण, सभी युवा साथी, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके प्लास्टिक पैक का ये जो मेला लगाया है, वैसे तो प्लास्ट पैक की स्थापना 97 में हुई और इंडियन प्लास्ट पैक फोरम द्वारा प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री के उत्थान के लिए मध्य भारत में भी काम प्रारंभ हुआ। इस तरह की गतिविधियों का उद्देश्य हमेशा प्लास्टिक पैकेजिंग को सेंट्रल इंडिया में स्थापित करने का संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब दिल से काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो अपने आप बाजार बनता जाता है, माहौल खुलता जाता है। ये नए दौर का नया समय, लेकिन 97 से प्रदर्शनी से लगभग हर 3 साल में हम लोग हर 3 साल में एकत्र होते हैं। 3 साल बहुत होता है। आपने आगे बढ़ के फिर संकल्प लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण से कुछ तो वैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ व्यवधान आ गए, कुछ और संकट खड़े हुए, लेकिन व्यवधान के बाद भी 2025 का साल जनवरी का, और ये तो उत्तरायण का समय है। जब उत्तरायण उत्तर की तरफ बढ़ता है तो रात घटती है, दिन बढ़ता है, और दिन जब बढ़ता है तो सूर्य का प्रकाश भविष्य की संभावनाओं को लेके आता है, और भविष्य की संभावना बढ़ते हुए वैश्विक बाजार में भारत की एक अलग प्रकार की संभावना लेके चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें हमारे सबके सामने, जिनकी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से भारत ने सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए कई प्रकार से भारत की विशेष पहचान बनाई, और ये कोई कम बड़ी बात है। सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्ष नीति की बात भारत ने 50 साल पहले भले ही की हो,
लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब हमारी संभावनाओं के बलबूते पर कोई विदेश के पिछलग्गू बनने के बजाय हमारी प्रतिभाओं को मौका दे, विश्व के बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, विश्व के अंदर भारत का समान रूप से सभी क्षेत्रों में मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आगे बढ़ करके आगे जाने वाले आकाश की तरफ हम देखते जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये जो हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रियां और इनके साथ जुड़े हुए अलग अलग प्रकार की जिस प्रकार की इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना मशीनरियों के माध्यम से बनती है, ऐसे में हम जर्मनी, जापान और विश्व के यूरोप के कई देश की तरफ देखते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जब हमने इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाने का संकल्प किया तो आज खास करके प्लास्टिक की जब बात करेंगे तो प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग बड़ी संभावनाओं को लेके भी आता है। जैसा कि मेरे मित्र सचिन भाई बता रहे थे कि इससे डरने डराने की बात तो बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर जाकर के जीवन बचाने की बात भी देखना चाहिए। और जीवन बचाने की बात के आधार पर कई जगह ये बहुत बेहतर विकल्प के रूप में भी आ रहा है। कई जगह प्लास्टिक के आधार पर पूरे के पूरे समाज में एक अलग प्रकार की क्रांति आ रही, और क्रांति आने के क्षेत्र कौन से छूट रहे हैं? कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं। जीवन बचाने की सभी प्रकार के संसाधन में हमारे लिए, जैसे आपने कोविड के कठिन काल में अगर सबसे ज्यादा महफूज रहने का मार्ग था तो उसमें जीवन और मृत्यु के बीच अगर कोई था तो डॉक्टर और दवाई तो थी, लेकिन वो डॉक्टर और दवाई के पहले भी कोई सिपाही के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा तो वो प्लास्टिक था, जिसने सबके बीच अपने आप में बड़ी दीवार खड़ी की, जिस दीवार के भरोसे से मरीज तक डॉक्टर बात कर पा रहा था। विषाणु को रोकने के लिए, कीटाणु की औकात बताने के लिए, जीवाणुओं की जान बचाने के लिए हमारे बीच प्लास्टिक ने जो भूमिका अदा की है, कोई इसका तोड़ नहीं हो सकता है। और उस दौर को भी याद करें, जाने अनजाने हमारी नादानी के कारण से जब कोविड के ये जो साधारण प्लास्टिक के कपड़े कितने पैसे लूट रहे थे, पहले कितने के दे रहे थे, ये चाइना से आता, पता नहीं कहां से आता। अरे जब देखा अपने लोगों ने तो झटक अपने चाइना मार्केट में उतार दिया मैदान में। ये जो हमारा अपना बाजार बनाते बनाते हमारी मूल्य का, हमारे जीवन का और हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर मुझे इस बात की गर्व है कि बहुत कम समय में भारत में वो सब होने लगा जिसके लिए हम विदेश में निर्भर थे, जबरदस्ती से निर्भर थे, कोई सिर पैर नहीं जिस बात का, केवल भयावह डर, पता नहीं कौन कौन से मापदंड पे बता के डरा रहे थे। जब हमने लोगों ने उसको वापरते देखा तो हमारे उद्योगपतियों ने जिस प्रकार से रिसर्च करके हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की दवाई ढूंढने का प्रयास किया, और एक नहीं दो प्रकार से दवाई लेकर के, दवाई क्या मिली? संजीवनी बूटी मिल गई। हनुमान जी 17 लाख साल पहले संजीवनी पर्वत लेकर के भगवान के छोटे लखनलाल के लिए प्राण बचाने का काम किया। तो हमारे लिए आज भी वो राम भगवान का युग याद रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने भी वो संजीवनी के चक्कर में पहाड़ उठा लाए तो पूरा देश बचाने का काम किया, और पूरा देश तो बचा ही बचा। पूरे विश्व के 40 से ज्यादा देशों में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई दवाई के बलबूते पर सबके जान बचाने का काम भी अगर हुआ है तो वो गौरव मिला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वैज्ञानिकों के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जब एक अफ्रीका देश की तरफ जा रहा है और एक ऐसे देश का, जिस देश का राष्ट्रपति अगर झुक करके प्रणाम करता है तो मुझे धन्यवाद देने की इच्छा होती है हमारे देश के नागरिकों का, जिनके योगदान के बलबूते पर भारत ने फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जियो और जीने दो का सिद्धांत पुनः स्थापित करके बताया कि न केवल हमारा देश महफूज है बल्कि विश्व के लोग इस बात को लेकर के आनंदित हैं और हमारे प्रधानमंत्री का चरण वंदन कर रहे हैं।
वो चरण वंदन उनका नहीं है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। मुझे गर्व है, हाँ, हम उस संस्कृति के सम्मान के जो दुनिया के अंदर जियो और जीर्णोद्धार के विषय को लेकर के सबके बीच जाते हैं। जब हम अपने व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, इस प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़ी हुई बाकी संभावना की बात करते हैं, तो मुझे मध्य प्रदेश की बात करने में भी आनंद आएगा। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार इसी प्रकार से विचार किया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर किस बात की कमी है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला हमारे बीच अगर इन सारी व्यवस्थाओं के बीच बढ़ने का मॉडल अगर है तो यशस्वी प्रधानमंत्री का वो पुराना समय जब उनने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को जो दिशा दी, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात में केवल गुजरात में, केवल भारत में गुजरात की पहचान दुनिया में स्थापित करा दी। प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकतांत्रिक देश के अंदर एक राज्य का मुख्यमंत्री आगे बढ़कर के ग्लोबली भी अपनी पहचान बना सकता है।